ભિલોડા ડિસ્ટ્રિક્ટ કરેક્ટ? ભિલોડા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં મારી ફર્સ્ટ એન્ટ્રી છે અહીંયા, તો હું બધાને પ્રણામ કરું છું. આપને મુझे 700 फिल्मों में देखा, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, तमिल. गुजरातीમાં મારો બાપનો બગીચો, તેલુગુ, કન્નડા, વેબ સિરીઝ બિગ બોસમાં, જિંદગી झंडवा फिर भी घमंडवा. आप लोगों ने अनगिनत रूप में मुझे देखा. ત્યારે મારો ડબલ ફ્યુઝન ફર્સ્ટ ટાઈમ ગુજરાતી અને ભોજપુરીમાં રેપ પણ છે કે ગુજરાતમાં કોણ છે પપ્પા, તો ગુજરાતમાં બધા કહે છે મોદી છે, મોદી છે, મોદી છે, કારણ કે મારા મોદીજી, આપણે મોદીજી નિસ્વાર્થ ત્યાગી છે. तो मैं जो अभी चुनाव में 3 दिवस हूँ सूरत में हूँ, तो मैं 3 दिन जो मैं सूरत में था, तो मैं कलाकार के रूप में जो मैंने देखा, क्योंकि हम लोग ज़मीन से आए हैं, लाखों लोगों को फैंस मेरे करोड़ों हैं, दर्शकों से रूबरू होते रहता हूँ. मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, महादेव इज्जत रखें मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों पे, नरेंद्र भाई भूपेंद्र भाई के कार्यों पे, मेरे प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी पे, विकास की गंगा जो गुजरात में बही है. 27 साल में गुजरात जो बंजर ज़मीन से हरित ज़मीन हुआ है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक भारत नारा था, उसको श्रेष्ठ भारत हमारे देवतुल जनता की मदद से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं. मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि विरोधियों की यहाँ पर जितने भी विपक्ष में उनकी जमानत जब्त होगी. हम लोग 150 सीट भाजपा गुजरात में, હું અહીંયા બેસીને કહું છું, 150 सीट हम लोग ले आ रहे हैं. एक इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार. यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ही काफ़ी है. हूँ जहाँ पर जाऊँ छू मोदी, खाली मोदी जी का मोदी बोलता हूँ और लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने हैं उनके. मतलब उनका नाम, उनका चेहरा, उनकी ईमानदारी, उनकी कार्यशैली गुजरात को एक रोल मॉडल बनाया पूरे भारत में. ये जो सत्य है, आज नर्मदा माई जहाँ पर एक ज़मीन यहाँ बंजर हुआ करती थी, मैं राजपीपला सिलवास में शूटिंग करता था, आज वहाँ हरित गुजरात हो गया. यहाँ पे रोजगार है, पर प्रांतियों को, लाखों लोगों को ये गुजरात रोजगार देता है. तो ऐसे गुजरात, इस गुजरात में, और गुजराती लोग खास, ये समाज इस वक्त पूरा आक्रोशित होके वोट करने आ रहा है कि विरोधियों ने कभी, क्योंकि अपमानित शब्दों का इस्तेमाल मेरे प्रधानमंत्री के लिए विरोधी कर रहे हैं, तो सारे गुजराती लोगों ने अब इसको सम्मान की लड़ाई ली. उनको लग रहा है ये 2024 का ये मोदी जी का चुनाव है, और उसी तरह सब लोग 1 तारीख को घर से निकलेंगे और देखिएगा एक भव्य वोटिंग होगी और 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित भाई शाह जी के, भूपेंद्र जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग जीत रहे हैं. सर ये नहीं, मुझे तो राहुल गांधी जी तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं हमारे मोदी जी से. वो पद यात्रा पर निकले, ऐसी अच्छी सड़कें दिखी उनको, ऐसी बिजली दिखी, हमको तो लग रहा है उनकी यात्रा जब खत्म होगी तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे. हमको बड़े प्रसन्न, क्योंकि उन्होंने इतनी विकास तो कभी 70 साल में कांग्रेस में नहीं देखा. उन्होंने ये विकास तो कभी, उन्होंने जब उन लोगों की सरकार इतने साल राज की गुजरात में, कभी नहीं किया. 27 साल में गुजरात स्वर्ग हो गया है. आज गुजरात में आप देखिए, हर जगह पर ऐसा लगेगा फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं. सड़कें देखिए, हर तरीके से मिल है, बिजली है, गिर की गाय है. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ हीरा का कारोबार है. यहाँ पर क्या नहीं है गुजरात में, एक बताइए आप जो चीज़ें नहीं है. यहाँ की गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ की सरकार आगे बढ़ा रही है, आज सब्सिडी दे रही. गुजराती फिल्म छेलो कर आज ऑस्कर में गई है. तो गुजराती कलाकार से लेके सब लोग आज कितना आगे बढ़ गए हैं. यहाँ पर प्रांतियों को रोजगार में, यहाँ दंगे नहीं होते. मेन तो ये गुजरात में दंगे नहीं होते. कांग्रेस के दौर में रोज हर दूसरे दिन दंगे होते थे, हिंदू यहां डरे रहते थे. हमेशा 100 करोड़ की आबादी इसी देश में डरी हुई रहती थी. प्रभु राम का नाम नहीं ले सकते थे आप. तो आप वैसे लोग, अब वो समय दोबारा गुजरात अपनी धरती पर नहीं लाएगा. दंगे करने वालों को, आतंकवादियों को बढ़ाने वालों को, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को गुजरात इस धरती पर, ये पवित्र धरती है, ये बापू की धरती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की धरती है. यहाँ पर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं. तो ये विरोधी, यहाँ पे बहुमत की सरकार होगी. गुजरात उसी शांति के साथ आगे बढ़ेगा जैसे बढ़ता रहा है. किसी को यहाँ पर गुजरात फालतू अपना वोट वेस्ट नहीं करेगा,
क्योंकि एक वोट की ताकत गुजरात जानता है कि मैं एक वोट देता हूं तो 370 की धारा हटती है, मैं एक वोट देता हूं तो मेरा देश स्वदेशी आत्मनिर्भर होता है, एक वोट देता हूं तो वोकल फॉर हमारे लोकल फॉर वोकल हो जाता है, एक वोट देता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री की ताकत होती है। अमेरिका, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती तो हमारे प्रधानमंत्री, पाकिस्तान डरने लगा है, चाइना डरने लगा है, हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं एक एक वोट से। अपने एक वोट की कीमत आप सब लोग जानते हैं, उस एक वोट से आप लोगों को क्या क्या मिला है आप लोग गिन लीजिए। 2014 से लेके 2022 तक आप लोग खुद गिनिए, गूगल करिए कि कैसे आज हमारे 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना में मिल रहा है, किसानों को 6,000 खाते में मिल रहा है, हमारी बेटियों के लिए हमारी सरकारी स्कूलें बदल गई है, हर जगह एम्स और मेडिकल हॉस्पिटल्स आ गए हैं एक वोट से। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक किसी को नहीं चाहिए।